हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। ये रीडिंग 5 मार्च से लेकर 12 मार्च तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई आपका नया लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या है। और अगर कोई पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस करते थे, या उनके साथ लव लाइफ में थे लेकिन दूरियां बन गई हैं, तो उसके वापस आने की एनर्जी क्या है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। एरीज आपका रिसेंट पास देखते हैं कैसा रहेगा। टेम्परेंस, द हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो कहीं ना कहीं रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि रिश्ते को लेकर कोई हो सकता है कि जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, या उनके साथ शादी जुड़ना चाहते थे, या रिश्ता हो गया था, तो कुछ ना कुछ अनबन ऐसी हुई कि आप या तो आप महसूस कर रहे थे या सामने वाला महसूस कर रहा था कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है, या फिर हिडन लव रहा है। कुछ तो है जो उनसे छिपाया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, तो वहां कहीं ना कहीं रिश्ते को लेकर काफी प्रॉब्लम आपकी दिखाई दी। लेकिन कहीं ना फिर आपने या आपके पार्टनर ने सोचा कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हैं, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लेते हैं, आगे बातों को बढ़ाते हैं। तो एक टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम रही है वो शॉर्ट आउट होंगी। वो एक दूसरे से बात करेंगे तो कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम्स दूर होंगी। वो अपनी बातें बताएंगे, हम अपनी बातें बताएंगे। तो जो भी नेगेटिविटी रही है, या फिर कोई तीसरा पर्सन जो इन्वॉल्व था, रिश्ते को खराब कर रहा था, तो कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, बॉस, कोई भी हो सकता है। तो अगर वो इस रिश्ते को खराब कर रहा था तो धीरे धीरे करके अगर एक्शन लेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए, गुस्से को, एंगर पर कंट्रोल करते हुए, ना तो बहुत ज्यादा बातें करते, ना ही दूरियां बनाकर रहते, तो धीरे धीरे करके जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम इस रिश्ते में वापस से आ सकता है। और वो ये भी महसूस कर रहे थे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे तो लाइफ ठीक जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जो आप अपने आप को सिंगल मान रहे थे, दूरियां मान रहे थे, चाहे आप लव लाइफ में थे या शादीशुदा थे, तो वहां वो चीजें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, जजमेंट जज एक दूसरे को नहीं करते, तो पास्ट वाली बातों को बुलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी। तो इस तरह का आपकी लटकी हुई, अटकी हुई विशेष पूरी होंगी। इस तरह की सोच के साथ आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दिए। और यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स मिलती दिखाई दे रही है। जिनकी शादी नहीं हो रही थी तो वहां वो रिश्ता चीयरफुल होता दिखाई दिया। जो सिंगल थे वो उनका रिश्ता बना। जो तो देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। 7 of Pentacles, 4 of Wands and the Tower, and bottom of the deck the Emperor। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी रिश्ते को लेकर आप दुखी या परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिनके साथ आप लव लाइफ में थे या जिनके साथ आप शादी करना चाहते थे, अटैचमेंट या फीलिंग महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया, तहस नहस सा हो गया। प्रेजेंट में आप
को आप महसूस कर रहे हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, बेसब्री से जो दोनों तरफ से इंतजार हो रहा है, तो क्यों ना इस एनर्जी को एक नए सिरे से जो चक्रास बिखरे पड़े हैं, इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, अगर धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो चक्रास बैलेंस्ड होंगे, स्टेबिलिटी आएगी और फिर से ये जो रुका हुआ रिश्ता है, जो बेसब्री से इंतजार हो रहा है, धीरे धीरे करके वो इंतजार खत्म होगा। और ये रिश्ते में अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए या शादी विवाह करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिल सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें वापस से आ सकती हैं। जो सोच रहे थे वो पूरी तमन्ना हो सकती है। ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आप ये फॉलो करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि हर हाल में आपको आगे बढ़ना है, तो चीजें सही जा सकती हैं। तो इस तरह की प्रेजेंट एनर्जी बता रही है उन चीजों को ठीक करने में जो चीजें खराब हो चुकी थी, जो चीजें तहस नहस सी हो गई थी। तो देख लेते हैं अगर आप की लाइफ में कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है वो तुला राशि से हो और उसे हर हाल में जस्टिस पसंद हो, या फिर आपको जस्टिस पसंद है हर हालत में, तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। काफी जो जस्टिस करने वाला होगा, न्याय प्रिय होगा, माफी मांगने वाला, माफ करने वाला होगा, स्टेबल रिश्ता होगा, अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो है आपकी दिली तमन्ना इधर पूरी होती दिखाई दे रही है। आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, आपकी विश फुलफिल होगी। काफी एक अच्छा रिश्ता इधर मिलता दिखाई दे रहा। थोड़ा सा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन भले ही समय वक्त लगे, लेकिन अगर इसके साथ आप रिश्ते में जुड़ते हैं तो आपको जो है उनके साथ अगर कोई गलती कर भी दी तो वो गलती माफ करने वालों में से नहीं होंगे। हर तरह से उन्हें न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, कोई धोखाधड़ी, हेरा फेरी नहीं चाहिए। काफी न्याय प्रिय वो बंदा या बंदी हो सकता है, या फिर आप ऐसे हो सकते हैं। तो काफी खुश रखेगा, लेकिन अगर आप कोई गलती करेंगे, अन्याय करेंगे, तो वो सहन करने वाला नहीं होगा। देख लेते हैं कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द स्टार यूनिवर्स। तो पास्ट बंदा हो सकता है आपने उनको धोखा दिया है, हो सकता है सामने वाले ने आपको धोखा दिया है। तो जिसने भी जिसको धोखा दिया है, जिसने हेरा फेरी की है, छल कपट किया है, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया जो नहीं करना चाहिए था, या तो आप दुखी हैं, सामने वाला दुखी है, या हो सकता है दोनों तरफ से ही एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में हो। लेकिन नए सिरे से हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी ये रिश्ते में दूरियां बनी हुई है। तो अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे, कमिटमेंट वगैरह करेंगे, विजिट करेंगे, टूर ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे, या तो आप जाएंगे या सामने वाला आएगा, तो धीरे धीरे करके जैसे एक रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली कोई बंदा या बंदी, या तो आप उनके पास जाना चाहते हैं या वो आपके पास आना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। उनको लगता है कि जैसे अंधकार के बाद उजाला होता है, दुखों के बाद सुख आते हैं, रात के बाद दिन आते हैं, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है जो पूरी तरह से अपनी लालिमा को बिखेर देती है। तो उसी एनर्जी के साथ एक दिन दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे। इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ वो कमिटमेंट वगैरह करने वाले हैं और बातों को क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं, ताकि ये रिश्ता
और इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, ताकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और ये रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, फिर से चार्मिंग होगा और शादी विवाह तक हो सकता है। खुशियां इस रिश्ते में वापस से आ सकती हैं। तो इस तरह की पास्ट पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप मौका देंगे तो धीरे धीरे करके चीजें सही की जा सकती हैं। तो या तो आप अनएक्सपेक्टेडली आगे आने के बारे में सोच रहे हैं, या तो सामने वाला आपके पास आने की सोच रहा है, जिससे आप अटैचमेंट फील करते थे या जुड़ा हुआ महसूस करते थे। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं क्या रहेगा एरीज पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्परर। यूनिवर्स जी आपको मैसेज गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर स्ट्रिक्टली आप इस रिश्ते को फॉलो करेंगे तो दोनों तरफ से ही बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष भावना से क्लियरिटी के साथ दोनों रिश्तों को देखते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स ही आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो इस समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना या थर्ड पार्टी सिचुएशन में होना, जो भी हैबिट्स गलत है उनको छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, लक आपका साथ देगा और ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। नया या पुराना जिस रिश्ते में भी आप जाना चाहेंगे वही रिश्ता आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, आपको कामयाबी दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।